राजा रवि वर्मा, इनका जन्म 1848 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 में। दक्षिण भारत में राजा रवि वर्मा का पुनर्जागरण में बड़ा योगदान है। दक्षिण भारत में राजा रवि वर्मा का पुनर्जागरण काव्य कला में बहुत बड़ा योगदान। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के किन्नू मन्नूर में हुआ था। इनका संबंध एक राजघराने से था। एक प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ऑयल कलर तैल चित्र से चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। राजा रवि वर्मा हमारे भारतीय कलाकारों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छे भी हैं माना जाता है, और उनकी कला का कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है। तो ये इन्होंने ही सबसे पहले ऑयल कलर को, तैल चित्र को अपनी चित्रकारी में प्रारंभ किया था, मतलब उसमें निपुण हुए थे। कला में बचपन से ही रुचि थी। जब वह 4 साल के थे, तभी से कोयला इत्यादि से दीवार तथा भूमि पर ड्राइंग बनाते थे। जब वो 4 साल के थे तभी कोयला वगैरह, राख का टुकड़ा वगैरह लेके दीवार वाल पे कुछ न कुछ बनाते थे। इनकी कला शिक्षा, इनके चाचा को चित्रकारी का बड़ा शौक था। इनके चाचा थे, वो चित्रकारी का उनको बहुत शौक था, बहुत चित्र वगैरह बनाते थे। उन्हीं के कारण रवि वर्मा की रुचि इस ओर बढ़ी। उनके चाचा जब छोटे थे, वो रवि वर्मा, तो उनके चाचा को देखते थे चित्र वगैरह बनाते बनाते, तो उनको देखते देखते उनको भी रुचि उस चीज़ में लग गई। इसीलिए वो कोयला वगैरह लेके दीवार वाल पे अपना बनाते थे। प्रारंभ में उन्होंने तंजौर शैली के चित्रकार आलमगीर नायडू के पास शिक्षा लेने गए थे, जो त्रिवेंद्रम के महाराजा द्वारा दरबार में लाए गए थे। सबसे पहले इनके गुरु हैं आलमगीर नायडू। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राजा रवि वर्मा के गुरु कौन है, तो पहले गुरु इनको आलमगीर नायडू थे। उन्होंने अपने चाचा को देखा चित्र बनाते हुए, तो उनको भी शौक लगा, वो बचपन से ही बनाते थे। लेकिन जब उनको आरंभिक उनकी शिक्षा जब हुई, तो आलमगीर नायडू जो त्रिवेंद्रम के महाराज ने उनको दरबार में अपने दरबारी चित्रकार के रूप में रखा हुआ, उन्हीं से राजा रवि वर्मा ने अपनी कला शिक्षा पहली ली। रवि वर्मा जब 14 वर्ष के थे, तो उनके चित्रकार रामास्वामी, 14 वर्ष के जब राजा रवि वर्मा थे, तो एक चित्रकार थे रामास्वामी नायडू से भी कला की शिक्षा ली। ठीक है, इनके समय पर कई लोगों से इन्होंने सीखा, कई गुरु थे, लेकिन ज़्यादातर इनके जो गुरु का नाम आता है तो आलमगीर नायडू को ही माना जाता है। 1866 ईस्वी में उन्होंने वहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई की छोटी बहन से विवाह किए। 1866 में ईस्वी में उन्होंने वहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई की छोटी बहन से विवाह किए। उनका मतलब विवाह। कला के अच्छे साधक, राजा रवि वर्मा कला के अब तक के सबसे अच्छे साधक थे, जिन्होंने कला को एकदम गहनता के साथ ग्रहण किया। ठीक है, कला सीखने के लिए राजा रवि वर्मा किसी कला महाविद्यालय, जैसे हम लोग कला सीखने के लिए किसी विश्वविद्यालय या कहीं पे शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई किए हैं, उसमें ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं थे। वो कला सीखने के लिए शुरू में अपने बचपन में ही 4 साल में ही अपना बनाते थे, इधर उधर चाचा को देख के। उनके कला गुरु नायडू थे, उनसे उन्होंने कुछ सीखा, लेकिन किसी कला महाविद्यालय या अथवा संस्थान से वो विधिवत शिक्षा नहीं ली। ठीक है, अनवरत कला साधना करते गए, करने के कारण ही वह अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सन नामक एक ब्रिटिश चित्रकार आया दरबार में, आमंत्रित किए महाराज ने। महाराज के कहने पर महाराज ने उस चित्रकार को कहा, ये रवि वर्मा है, चित्र वगैरह थोड़ा बनाता है, इसको भी कुछ सिखाओ यार। तो उसने यूरोपीय तकनीक की शिक्षा दी। उनको तैल चित्रकारी, उस चित्रकार को तैल चित्रकारी करते हुए देख के बस राजा रवि वर्मा ने उसकी तकनीक को आत्मसात कर लिया, मतलब अपने ग्रहण।
वो चित्रकार को देखते गए कि कैसे वो ऑयल कलर या तैल चित्र से चित्र बनाता है। देखते देखते उन्होंने उसकी तकनीक को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। उनको सम्मान क्या क्या मिला है रवि वर्मा को? युवावस्था में ही उन्होंने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया उनको, कई पुरस्कारों से। 1873 में मद्रास में आयोजित कला प्रदर्शनी में सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार पाने पर उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। 1873 में मद्रास में आयोजित एक कला प्रदर्शनी थी जिसमें उनकी चित्र का प्रथम आया था उनके चित्र प्रदर्शनी में, तो जिस कारण उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। उसके लिए उनको स्वर्ण पदक दिया गया था। 1880 में कला प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक उनको मिला था। फिर 1873 में मद्रास में प्रदर्शनी हुई थी जिसमें वहाँ की सरकार प्रदर्शनी में सरकार द्वारा उन्हें, उस समय ब्रिटिश सरकार थी तो सरकार द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। और 1880 में कला प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था। महाराज गायकवाड़ थे, उनके द्वारा उनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद का मेडल दिया था। 1904 में उनकी कला इतनी अच्छी थी और चूंकि पॉपुलर हो गए थे पौराणिक चित्रों को बनाते बनाते, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दिया था या मेडल दिया था। राजाओं का संरक्षण। राजा रवि वर्मा एक प्रकार से राजशाही परिवार से भी थे। उनकी कला भी बहुत अच्छी थी क्योंकि उनका थीम जो था पौराणिक, इसलिए बहुत से राजघराने या राजा महाराजा उनको प्रेरित करते थे, उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। तो उन्हीं में कई राजाओं का उनको संरक्षण प्राप्त था। उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर सन 1901 ईस्वी में आयोजित कुछ चित्रों के साथ महाराज उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर 1901 में कला आयोजन हुआ था प्रदर्शनी, जिसमें राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे चित्र की प्रदर्शनी की थी। उसके साथ साथ उन्होंने महाराजा का भी एक व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट बहुत ही सुंदर उसमें बनाया था, वो भी प्रदर्शित किया था। मैसूर के महल हेतु भी कुछ पौराणिक चित्र उन्होंने बनाए थे। मैसूर महाराजा के लिए, मैसूर महल के लिए बनाए थे। माधवराव की सलाह पर उन्होंने 1854 में लिथोग्राफी प्रेस खोला। माधवराव की सलाह पे, माधवराव भी एक राजघराने के राजा ही थे, तो उनके सलाह पे उन्होंने एक लिथोग्राफी प्रेस 1854 में क्वेश्चन पूछा था कि लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने। लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना, ठीक है। उनके चित्रों की मांग इतनी बढ़ गई थी कि उनको पूरा करना असंभव था। तब 1894 में बम्बई के लोनावाला पहाड़ी के पास लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करवाया राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्र बहुत ज़्यादा बनाते थे और बहुत सुंदर ही शुक्ल और ऑयल कलर से इतना ज़्यादा अच्छे रहते थे, तो उनका प्रदर्शनी करने का राजघराने में या राजमहल में वो प्रदर्शनी करते थे अपने। चूँकि इतना कॉस्टली और समय लगा हुआ रहता था कि आम जनता या आम जन के पास वो चित्र नहीं पहुंच पाते थे, वो कॉस्टली इतना था कि वो खरीद ही नहीं सकते थे। इसी कारण उन्होंने प्लान बनाया लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना। इस प्रेस के जरिए उन्होंने क्या किया कि अपने चित्रों का प्रति लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना करने के बाद इसकी देख रेख के लिए रवि वर्मा ने जर्मन तकनीशियनों को हायर किया। लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना तो कर दिया, लेकिन उसकी देख रेख के लिए जर्मन तकनीशियनों को हायर किया, रखा उनके यहाँ, और उन्होंने अनेक चित्रों की प्रिंट छपवाई। लिथोग्राफी की प्रेस की स्थापना करने के बाद उन्होंने जर्मन तकनीकों को हायर किया उसको चलाने के लिए या प्रिंट की छपाई करने के लिए। उसके बाद कई चित्रों पे प्रिंट छपाई की। बाद में अपने कोई 90 चित्रों की अनुकृतियां प्रकाशित करने के लिए अधिकार बेच दिया। रवि वर्मा ने एक व्यापारी को, जो उनका लिथोग्राफ में पार्टनर था, जो जितने प्रिंट छपते थे उसका शेयर उसको मिलता था, वो अपना बिक्री वगैरह करता था अपने हिसाब से। तो उन्होंने कोई लगभग 90 चित्रों की अनुकृतियां प्रकाशित करने के लिए
अधिकार उसका जो था उसको बेच दिया था व्यापारी को। और मूवी देखे होंगे जो आई थी राजा रवि वर्मा के, उसमें उसको दिखाया गया था। कौन है, परेश रावल, उसमें वो व्यापारी बना था, बाद में वो बेच भी दिया था कुछ अधिकार। तो इन्होंने उसको 90 चित्रों की अनुकृतियों का प्रकाशित करने का अधिकार उसको बेच दिया था कि तुम चाहे जितना भी प्रिंट छाप के बेचो, तो उसने कुछ ज़्यादा ही प्रिंट छाप वगैरह के अपना कमाई कर लिया था। ठीक है, तो अब इनकी रंग योजना को देखते हैं। राजा रवि वर्मा बहुत ही सहज और सुंदर चित्र बनाते थे। कोई भी आदमी अगर देखेगा व्यक्ति उनके चित्रों को, तो ये देखता रह जाएगा, उसको एकदम सजीवता का अनुभव होता है कि हाँ वाकई में कोई चित्र बनाया है तो उसकी आंखें, आकृति, कपड़े की सिलवटें, सब कुछ उसमें भाव व्यतीत करता था। उनको आंखों का भाव वाला आंखों को भाने वाला उनके जो चित्र है, उनको एकदम देखेगा कोई भी तो उसके आंख को भा जाएगा। दर्शकों के मन में गंभीर भाव पैदा कर देता था उनके चित्रों को देखने के लिए। उनका रंग जो है तकनीकी बहुत सुंदर रहता था, इसलिए आकृतियों के साथ साथ वस्त्रों की सिलवटों पर भी उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, कोई भी चित्र बनाते थे तो आकृति के साथ साथ उसके चित्र पे जो वस्त्र पहना था आकृति उसका एकदम सिलवटे, और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह कोई पहनता है, धोती होती है, कुर्ता होता है या साड़ी उड़ी, तो लुढ़िया नहीं जाता है सब टेक्सचर वगैरह उसका, उस टाइप से वो एक एक तो उसको पूरा निखार के बनाते थे। अपने चित्रों में ज़्यादातर चटक रंगों का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विषय, चित्रों का विषय, उनके चित्रों का विषय ज़्यादातर पौराणिक था पहला। दूसरा समकालीन, मतलब जो उस समय का होता था, जैसे लैंडस्केप वगैरह हो गया, महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं या कोई दुकान उकान कर रही है, समकालीन जो उस समय होने वाली चीज़ें थे उस पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। अब व्यक्ति चित्र, उनका मुख्यतः पोर्ट्रेट पे उन्होंने ज़्यादा काम किया है, उनका बहुत सुंदर भी था। व्यक्ति चित्र बनाते थे एकदम हूबहू, ज़्यादातर लोगों को बनाया, हम आगे दिखाएंगे। चौथा पशु पक्षी, पशु पक्षियों का भी चित्र उन्होंने काफ़ी बनाया। ये इनके विषय ज़्यादातर चार ही है, पौराणिक, समकालीन, व्यक्ति चित्र जिसको पोर्ट्रेट भी बोलते हैं, पशु चित्र। पौराणिक कथा पर आधारित चित्र, उनके पौराणिक कथा पर आधारित चित्र लगभग 50 होंगे लमसम। हम कुछ चित्रों को बताएंगे इसमें। पहला उनका चित्र है शकुंतला। शकुंतला नामक चित्र बहुत फेमस है। इसको चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में 13 लंबवत कंपोजिशन में निर्मित यह शकुंतला नामक शीर्षक पर चित्रकारी रवि वर्मा ने की है। इसको शकुंतला नामक इनका जो चित्र है, इसको चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में रखा गया है इसको। ठीक है, ये 13 लंबवत कंपोजिशन में निर्मित यह शकुंतला नामक शीर्षक पर चित्रकारी राजा रवि वर्मा की है। ठीक है, इसको लाइफ साइज कैनवास पर बनाया गया है और ऑयल कलर से। इन्होंने इसको लाइफ साइज कैनवास पे बनाया है ऑयल कलर से। इसका प्रयोग ऑयल कलर में इसको बनाया है, मीडियम इसका है। इसमें जो बनाया है शकुंतला, हम तो देखे हैं, आप लोग भी नेट वगैरह पर देखना, राजा रवि वर्मा का शकुंतला जो चित्र है फोटे, उसमें इन्होंने पूरा लाइट, पर्सपेक्टिव, कंपोजिशन, कलर, सब चीज को एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है। शकुंतला आश्रम में रहती थी और उसने जंगल में कुछ सखियों के साथ अपने गई थी घूमने, ऐसे जो भी करने, तो पहली बार उसने जो है कि राजा को देखा था। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने शकुंतला नामक चित्र को ऐसे बनाया है क्योंकि उसको उस समय तो थे नहीं, वो पौराणिक कथा को लेके बना है। तो राजा एक दुष्यंत थे, वो शिकार करने जंगल में गए थे, तो वहीं पे आश्रम था एक, और वहीं पे जो है कि ये शकुंतला रहती थी, तो अपने कुछ सहेलियों के साथ बागीचे में जंगल में घूमने गई थी। तो वहीं पे उसने सबसे पहली बार जो है कि राजा दुष्यंत को देखा था। ठीक है, राजा दुष्यंत को उसने देखा और अपने सखियों के साथ थी, तो उनको देखने के लिए उसने बहाना क्या बनाया कि अपने पैर में जैसे
कोई कांटा धंस गया हो, उसको निकालने के बहाने चुपके से उनको देख रही थी। ठीक है, इस चित्र को राजे रवि वर्मा ने बहुत सहजता के ढंग से उसको बनाया है। उसकी सखियाँ, शकुंतला बैठी है, कांटा निकाल रही है, उसकी सखियाँ हैं, और उसके अगल बगल जो लैंडस्केप का पर्सपेक्टिव है, पेड़ वगैरह है, फिर बगल में आश्रम का थोड़ा सा बेस मड़ई मड़ई दिख रहा है, जो झोपड़ी हुई, तो हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। इसमें कलर वगैरह येलो आकर, ऑरेंज, ग्रीन, सब चीज़ों का उन्होंने उसमें उपयोग करके बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया।